यह युवक 10 घंटे से सीमेंट में अपना सिर फंसाकर जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। वह पहले मिश्रित सीमेंट को माइक्रोवेव में डालता है, फिर अपने सिर पर एक प्लास्टिक की थैली रखता है, एक प्लास्टिक पाइप अपने मुंह में डालता है और अंत में अपना सिर उसमें दबा देता है। सीमेंट। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आधे घंटे बाद भी मेरे साथी ने उत्सुकता से मदद के लिए पुकारा। जब अग्निशामक वहां पहुंचे तो वे अपने सामने की अजीब आकृति को देखकर सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। महिला टीम सदस्य द्वारा जांच के बाद पता चला कि लड़के की हृदय गति और रक्तचाप तेजी से बढ़ रहा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इसलिए एडी ने तुरंत माइक्रोवेव ओवन को अलग करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया। अब वह केवल यह आशा कर सकता था कि अंदर का सीमेंट पूरी तरह से जम नहीं गया था, लेकिन कौन जानता था कि छोटा लड़का अचानक घबराहट में खड़ा हो गया। एक पल में हर कोई अवचेतन रूप से माइक्रोवेव का समर्थन करने के लिए चला गया ओवन। नतीजा यह हुआ कि लड़खड़ाता हुआ युवक स्विमिंग पूल में गिर गया। बक और एडी ने यह देखा और तेजी से कूद पड़े। सीमेंट से भरा माइक्रोवेव ओवन वास्तव में हल्का नहीं था। अंततः लड़के को किनारे तक खींचने में उन दोनों को बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि इस दुर्घटना ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया, क्योंकि इस समय इसका पता लगाना लगभग असंभव था। लड़के की सांस और नाड़ी कमजोर होती गई। साथी को अंततः एहसास हुआ कि यह समय खत्म हो गया है और तुरंत रोया और अपने भाई को बचाने के लिए अग्निशामकों से विनती की। कैप्टन को भी पता था कि अगर सीमेंट 1 मिनट के अंदर नहीं टूटा, युवक को मरना ही होगा। इसलिए मैंने तुरंत जबरन ब्रेक लेने का फैसला किया। एडी द्वारा तुरंत माइक्रोवेव आवरण हटाने के बाद कप्तान ने तुरंत छेनी को सीमेंट पर रख दिया और बक ने हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। 3 हथौड़ों के वार के बाद सीमेंट आखिरकार टूट गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का जीवित रह पाएगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से प्लास्टिक की थैली को फाड़ दिया और कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन जारी रखते हुए जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। तेज खांसी के साथ युवक अंततः भाग निकला, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस समय साथी तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल लेगा और मृतकों में से वापस आने के अपने गौरवशाली कार्यों को उत्साहपूर्वक रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। कैप्टन इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिया और उसे लात मार दी, झिझकते हुए स्विमिंग पूल। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये 3 ऊर्जावान युवक अगले दिन उसके लिए एक और बम फोड़ देंगे और इस बार उन्होंने एक अपराध किया। लेकिन वह जगह एक पार्क थी और मुस्कुराते हुए सीमेंट लड़के को नहीं पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। वह टर्न टेबल पर बैठ गया और निर्देशानुसार अपनी टोपी पहन ली और फिर उसके साथी ने तुरंत मोटरसाइकिल शुरू की। शक्ति को अधिकतम शक्ति तक बढ़ा दिया और टर्न टेबल की गति तुरंत तेज हो गई। जल्द ही मोटरसाइकिल की गति 70 मील तक पहुंच गई और टर्न टेबल की घूमने की गति भी भयावह होने लगी। लेकिन इसी वक्त अचानक मोटरसाइकिल में आग लग गई। दोनों साथियों ने बस एक दूसरे को छूने की कोशिश की और एक्सीलेटर बंद करने के लिए इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से एक राहगीर ने समय पर बचाव नंबर पर कॉल किया, लेकिन जब तक अग्निशमन कर्मी जल्दी पहुंचे, दोनों साथी पहले ही गायब हो चुके थे और टर्न टेबल पर युवक को देखा। यह हजारों बार घूम चुका था और अग्निशामक आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, साथ ही टर्न टेबल को धीरे धीरे बंद करें। हालांकि इस समय एक भयानक दृश्य घटित हुआ। युवक की 2 लाल और सूजी हुई आंखें देखी गईं और ऐसा लगा जैसे वे किसी भी समय गिरने वाली थीं। अग्निशामकों ने तुरंत युवक को जमीन पर उठाया। जांच के बाद उन्होंने पाया कि नेत्र गोलक गंभीर रूप से विस्थापित हो गया था और तेज गति से घुमाव के कारण मस्तिष्क में रक्तचाप फट गया। महिला टीम के सदस्य ने तुरंत उसे सलाइन का इंजेक्शन लगाया और रक्तचाप थोड़ा स्थिर होने के बाद उसे आई ड्रॉप्स दी गईं, औषधि लगाई। फिर अपने हाथों का उपयोग करके धीरे धीरे नेत्र गोलक को अंदर की ओर दबाएं। यह दृश्य टीम के सदस्यों के लिए भयावह था, लेकिन अंत में वह युवक कोमा से बाहर आ गया। तभी टीम के सदस्यों ने पहचान लिया कि वह युवक ही वह बदकिस्मत लड़का है जिसने पिछली बार सीमेंट फेंका था और तुरंत पूछा, उसके 2 भाई कहां गए? मुझे नहीं पता है। इस समय 2 लोग चुपचाप एक तरफ छिपकर इस वीडियो को फिल्मा रहे थे जो वायरल होने वाला था। हालांकि उन दोनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि पुलिसकर्मी हेई जी पहले ही आ चुकी थी और उनके पीछे थी। अंततः उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी में गिरफ्तार होने से पहले अग्निशमन प्रमुख ने दोनों लोगों का एक वीडियो भी लिया। इस समय दोनों लोग अभी भी चिल्ला रहे थे कि उनकी अनुमति के बिना उन्हें ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वीडियो वास्तव में यह युवक के देखने के लिए था। यार, मुझे सचमुच नए दोस्तों की जरूरत है।